सबसे पहला नियम, गर्भवती नारी को गर्भावस्था में सुबह उठ करके 100, 200, 300 ग्राम कोई भी अनाज लेकर के हाथ की चाकी पर उसको पीसना चाहिए, घट्टी पर। क्या हुआ, यहाँ की माताएं बड़ी प्रेम से मुस्कुराती कभी कभी, तो वो ऐसा लगता है कि हाँ मेरी बड़वा की माताएं भी रोज सुबह उठ करके घट्टी पर अनाज पीसती है। क्या हुआ? अरे आपकी मुस्कुराहट से तो मुझे लगा कि यहाँ तो रोजाना सुबह सुबह हाथ की चक्की से माताएं अनाज पीसती। अच्छा, कुछ गलतफहमी हो गई शायद तक। चलो बताओ कौन कौन माताएं हाथ की चाकी का प्रयोग करती हैं? मना कर रही है सारी की सारी कि महाराज इतना टाइम थोड़ी है कहीं, आजकल तो चक्कियां हैं, चक्की पर इतना बढ़िया फाइन आटा प्राप्त होता है। देखो, चक्की पर आटा फाइन मिल सकता है, लेकिन चाकी पर अनाज पीसने से बेटा फाइन होता है। चक्की का आटा कुछ समय बाद खत्म हो जाता है, लेकिन बेटे का प्रभाव खानदान तक, मेरे भाई बहनों, पीढ़ियों पीढ़ियों तक रहता है। इसलिए चाकी का बड़ा विशेष महत्व है। जिस चाकी को हम साधारण पत्थर का टुकड़ा समझ रहे हैं, वो कोई साधारण पत्थर का टुकड़ा नहीं है। कोई साधारण पत्थर का टुकड़ा नहीं है। मेरे भाई बहनों, जो जो चाकी घूमती तो गोल गोल घूमती है। सुदर्शन चक्र की शक्ति तैयार होती है, आंखों के माध्यम से स्त्री के गर्भ तक जाती है और गर्भ में स्थित संतान में दिव्यता भरती है। जो जो चाकी घूमती तो गड़गड़ 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 की आवाज आती। गड़गड़ाहट भी कोई साधारण आवाज नहीं है, ये ब्रह्मनाद है जो कर्ण मार्ग से स्त्री के गर्भ तक जाता है, गर्भ में स्थित जीव का संबंध शिव से जोड़ने का कार्य करता है। और जो जो घट्टी घूमती है मेरे भाई बहनों, तो माताओं के मुख से भगवान के भजन निकलते हैं। बताइए, अपने बड़वा में ऐसी कोई बहन है, ऐसी कोई स्त्री है जो हाथ की चाकी पर अनाज भी पीसती और फिर फिल्म के गाने गाती है? क्योंकि उसका कोई कनेक्शन ही नहीं है भाई। हाथ की घट्टी का जब वो डंडा हाथ में आता है तो उस डंडे का और भगवान का डायरेक्ट कनेक्शन है, इसलिए सीधा मुख से भगवान का भजन निकलता है। और अगर हम आपको मेडिकल साइंस की दृष्टि से समझाए तो अगर स्त्री 9 महीने तक हाथ की घट्टी पर अनाज पीसती है तो डिलीवरी के टाइम उसका लेबर पेन जो है वो कमर के हिस्से से जो नीचे पेन होता है वो बहुत कम हो जाता है। तो ये प्रथम नियम उस बहन के लिए। अब दूसरा नियम, वो बहन उस अनाज को, गैया को जिमा करके गौ माता की 7 परिक्रमा लगाए और एक मंत्र बोले, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। परिक्रमा में बहुत शक्ति है। बोलो है कि नहीं? आप में से कितने लोगों ने नर्मदा परिक्रमा की है ना? कुछ तो बेनिफिट होगा, कुछ तो लाभ होगा, इसीलिए तो परिक्रमा की है। और आप तो नर्मदा मैया के किनारे पर बैठे हुए हो। आपके यहाँ प्रतिदिन लाखों भक्त आते हैं नर्मदा मैया की परिक्रमा देने के लिए। ये लाखों लोग मेरे भाई बहनों ये हजारों किलोमीटर की परिक्रमा क्यों लगा रहे हैं? कुछ ना कुछ तो होगा राज, इसलिए तो लगा रहे हैं। तो इसीलिए गौ माता की भी परिक्रमा लगानी है गर्भावस्था में। और देखिए, परिक्रमा का तो बहुत महत्व होता है, इसलिए तो हम लोग मंदिर में जाते हैं तो मंदिरों की परिक्रमा करते हैं। और हमारे सनातन धर्म में तो प्रत्येक मंदिर की अलग अलग परिक्रमा का विधान है। केवल मंदिरों की ही थोड़ी परिक्रमा करते हैं हम लोग, हम तो पहाड़ों की भी परिक्रमा करते हैं। आप लोगों ने भी गिरिराज जी की परिक्रमा दी हो। कितने लोग देकर के गिरिराज जी की परिक्रमा?
ब्रज की भी परिक्रमा होती है और नर्मदा मैया की भी परिक्रमा होती है। और मेरे भाई बहनों, केवल देश में ही नहीं, विदेश में जहां हमारे कैलाश बाबा स्थित है, कैलाश मानसरोवर की भी लोग यहां से वहां तक परिक्रमा देने के लिए जाते हैं। तो कुछ ना कुछ तो रहस्य है, इसलिए तो जाते हैं। तो गर्भावस्था में नारी को गौ माता की 7 परिक्रमा करनी बहुत आवश्यक है, जिससे गौ माता के भीतर की दिव्यता, गौ माता के भीतर की सकारात्मकता, गौ माता की पॉजिटिव एनर्जी, गौ माता का ओरा उस गर्भस्थ शिशु को प्राप्त हो। मेरे भाई बहनों, गौ माता की जो सकारात्मकता होती है, पॉजिटिविटी होती है, ओरा, जिसको आज के समय में कहा जाता है, और आजकल बाजारों में एक यंत्र मशीन आती है जिसको ओरा मीटर कहते हैं। इस ओरा मीटर में सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी, सबसे ज्यादा सकारात्मकता जो प्राप्त हुई वो गौ माता की हुई है। हम लोग जो कहते हैं ना, पॉजिटिव एनर्जी मिलनी चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स रखिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए। ये पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव विचार कहां से आते? गौ माता से ही तो आते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम फलानी जगह पर गए तो हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी फील हुई, हम तो फलाना व्यक्ति के पास गए तो हमें बहुत पॉजिटिविटी महसूस हुई। ये पॉजिटिविटी सबसे ज्यादा अगर कही है तो वो भगवती गौ माता के भीतर है। मेरे भाई बहनों, जब ये ऑरा मीटर अन्य पशुओं के जैसे बकरी इत्यादि के लगाया गया तो 4-5 मीटर के अंतर में पॉजिटिविटी प्राप्त हुई। यही ऑरा मीटर जब मनुष्य को लगा करके उसकी पॉजिटिविटी को नापा गया तो 7-8 मीटर के दायरे में पॉजिटिविटी प्राप्त हुई। और यही ऑरा मीटर जब भगवती गौ माता को लगा करके गौ माता का ऑरा नापा गया तो 14 से 15 मीटर की दूरी पर मेरे भाई बहनों पॉजिटिविटी प्राप्त हुई। तो भगवती गौ माता जिस परिक्षेत्र में रहती है उस पूरे परिक्षेत्र को पॉजिटिव एनर्जी से, सकारात्मक ऊर्जा से फुलफिल कर देती, भर देती है। और इसीलिए गर्भावस्था में उस बहन को गौ माता की परिक्रमा लगानी आवश्यक है। और मेरे भाई बहनों, मैंने तो एक ऐसा उदाहरण देखा है गौ माता की परिक्रमा का, गर्भावस्था में अगर कोई बहन लगाती है। भीलवाड़ा जिले में एक बहुत अच्छी गौशाला है, वहां एक बहुत अच्छे गौ भक्त रहते हैं। उनकी बहू सीए है, तो वो बहुत ज्यादा समय नहीं निकाल पाती थी गर्भावस्था में इतना कुछ करने का। लेकिन ससुर जी ने एक बात बोली थी कि बेटा आप गर्भावस्था में गैया की परिक्रमा लगाइएगा। उस बहन ने गर्भावस्था में गैया की परिक्रमा लगाई। उसको इतनी इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट, शार्प माइंड की बेटी हुई कि उसने मात्र 3.25 वर्ष की आयु में 150 देशों के फ्लैग देख करके, झंडे देख करके उन देशों का नाम बता दिया और गिनीज बुक में उस बच्चे का नाम रिकॉर्ड हो गया। तो जगह जगह से उसकी मां का इंटरव्यू लेने के लिए आए थे मीडिया वाले। तो उन्होंने पूछा कि बहन जी आपने ऐसा क्या खाया कि आपको इतनी इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट बेटी हुई? तो उन्होंने कहा कि हमने तो कुछ खाया पिया नहीं, लेकिन हमारे ससुर जी ने कहा था कि आप गौ माता की परिक्रमा लगाया करो। तो हम गर्भावस्था में गौ माता की परिक्रमा लगाते थे प्रेगनेंसी पीरियड में, और उसी का ये प्रभाव है कि मुझे इतनी ब्रिलियंट, शार्प माइंडेड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, होशियार बेटी प्राप्त हुई है। तो ये सत्य है और ये प्रैक्टिकल है, और इसलिए आपको समझा रहे हैं कि गौ माता का इतना महत्व है। तीसरा कार्य, गर्भवती नारी को गर्भावस्था में रात्रि को सोते समय गौ माता का दूध पीना चाहिए। अब आप कहोगे दूध गैया का पियो या भैंस का पियो, दूध तो दूध ही होता है। ऐसा नहीं है, दूध का बहुत प्रभाव पड़ता है। और इसीलिए तो मेरे भाई बहन, हिंदुस्तान की गली गली में एक बात कही जाती है कि 9 महीने तक माई जैसा पिएगी दूध, उसके वैसे ही जन्मेगा पूत। ये बात केवल पर्टिकुलर किसी क्षेत्र में नहीं कही जाती है, बात पूरे देश में कही जाती है, क्योंकि हम सब लोग दूध के प्रभाव को जानते हैं। मेरे भाई बहनों, दूध का बहुत प्रभाव पड़ता है।
हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बहनें जो गर्भावस्था में बाजार का दूध पीती है, डेयरी का दूध पीती है, भैंस का दूध पीती है, उनसे केवल माता लोगों को एक प्रश्न पूछती हूँ, अपने यहाँ दाल बाटी खाते कि नहीं खाते हैं? खाते ना? खाते कि नहीं खाते? खाते। हमने भी आज दाल बाटी खाई, आपके यहाँ पर भी। तो एक बात बताइएगा, बाटी खा के ज्यादा नींद आती कि रोटी खा के नींद आती? बाटी खा के ज्यादा नींद आती। क्यों भाई? क्या कनेक्शन है नींद का और बाटी का? देखो, रोटी भी आटे से बनी, बाटी भी आटे से बनी। दोनों को अग्नि में सेका बराबर रूप से, दोनों को पानी से गूथा बराबर रूप से, दोनों में थोड़ा थोड़ा नमक डाला। लेकिन ऐसा क्या कनेक्शन है कि रोटी खाने के बाद इंसान थोड़ी देर फुर्ती से काम तो कर पाता है, लेकिन बाटी खाने के बाद तुरंत ही बिस्तर पकड़ना पड़ता है? कनेक्शन और किसी चीज का नहीं, कनेक्शन है उसके शेप का, आकार का। रोटी गोल हो, रोटी चपटी होती है और बाटी गोल होती है, और गोल बाटी खाते हम सब लोग गोल मटोल होकर के बिस्तर को पकड़ लेते हैं। तो भोजन का केवल आकार बदला मेरे भाई बहनों, प्रकार नहीं बदला। तो भी इतना फर्क पड़ गया, तो भोजन का प्रकार बदल जाएगा तो कितना फर्क पड़ेगा। और इसीलिए 9 महीने तक गैया मैया का ही दूध के लक्षण कैसे होते हैं? आप लोग अगर रास्ते से गुजर रहे हो, आगे गौ माता बेल भगवान भैंस और पाड़ा चल रहा है, पीछे से आप हॉर्न बजाइए। गौ माता और बेल भगवान तो एक साइड चले जाते और भैंस और पाड़ा बीच के बीच खड़ा रहता है, किसी के बाप की नहीं सुनता है। चाहे पीछे से पीएम की गाड़ी जाए, सीएम की गाड़ी जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर कोई गर्भवती बहन भी 9 महीने तक गैया का दूध पिएगी तो उसमें बछड़े के लक्षण आ जाएंगे, और वो 9 महीने तक भैंसों का दूध पिएगी तो उसके लक्षण भी पाड़े की तरह हो जाएंगे बच्चे के। इसलिए 9 महीने तक गैया का ही दूध पिलाना चाहिए। बोलो गैया मैया की। अब ये हो गए 3 नियम उन बहनों के लिए। ये जो सुपारी है बाद में वितरित करनी है सोनाली, चलती कथा में कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है। आप बैठ जाइए, कथा सुनिए। कथा के बाद 5-10 मिनट आप लोग समय लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। चलती कथा में कुछ भी नहीं करना, बात भी नहीं करनी है, बैठ जाइए। तो ये 3 नियम हो गए उन बहनों के लिए जो चाहती कि ठीक है महाराज, हमारी संतान सुबह शाम रोटी दे दे, रोटी को जुगाड़ हो जावे। ये 3 नियम उन बहनों के लिए। और कलयुग में तो मेरे भाई बहन 2 टाइम की रोटी समय पर मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात है कलयुग की संतान को देखते हुए। लेकिन कुछ माता पिता ऐसे होते हैं जिनको परमात्मा ने विशेष कार्य सौंप करके धरती पर भेजा हुआ होता है। उनके संतान के माध्यम से राष्ट्र के कार्यों के लिए, गौ सेवा के कार्यों के लिए अथवा धर्म के कार्यों के लिए कुछ नई गति प्राप्त होने वाली होती है। तो अगर ऐसे विचार किसी माता पिता के हैं, किसी बहन के हैं कि मेरी ऐसी औलाद हो जो धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए और गैया के लिए कुछ विशेष बलिदान देवे, कुछ विशेष समर्पण करे, तो ये 4था नियम हमारे परम पूज्य गुरुदेव भगवान बताते हैं। उस बहन को ब्रह्मकुर्श नाम की दवाई का सेवन करना चाहिए। अब ये ब्रह्मकुर्श नाम की जो दवाई है वो कैसे बनाई जाती है? बहुत सहज, सरल और एकदम आसान तरीका है। ये सारी चीजें आपको घर पर मिल जाएगी। आधा चम्मच लेना है गाय माता के गोबर का रस, फिर उससे जस्ट एक, आपको मात्रा बढ़ा देनी है डबल, 1 चम्मच गौमूत्र, 2 चम्मच गौ माता का गर्म किया हुआ घी, 4 चम्मच गौ माता का दही और 8 चम्मच गौ माता का कच्चा दूध। इन सबको मिलाकर के बनता है ब्रह्मकुर्श। और साथ ही साथ नारियल, माफ करिए डाब जिसको कहते हैं, जो दुर्वा होती गणेश जी पर चढ़ाई जाती है। आप लोग क्या बोलते हो? दुर्वा।
तो दुर्वा रखा हुआ पानी उसमें मिला करके उस बहन को अगर पिला देते हैं तो निश्चित रूप से उसकी होने वाली संतान बहुत बुद्धिमान होती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब मेरे भाई बहनों, ये हो गए गर्भावस्था के नियम। अब 9 महीने पूर्ण